अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और नई डेवलपमेंट हुई है नूर मुकद्दम के केस में, और उस दरिंदे के जो साथी हैं उनके बारे में भी नई डेवलपमेंट है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ कर ले, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मैं आपको बताऊँ, आज एक अजीब व गरीब वाक़या हुआ और मैं हैरान था। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मुझे अफीफ़ा ने एक सवाल पूछा था। उसने कहा कि जी वो कह रहे हैं हमें ज़मानत दे दी जाए, थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन और गार्ड वगैरह कह रहे हैं कि हम वकील अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैंने उस वक्त भी कहा था ये झूठ बोल रहे हैं और ड्रामा कर रहे हैं। आज के दिन अदालत में क्या होता है कि एक बहुत बड़े वकील साहब, मैं अब क्या नाम दूँ उनका, बहुत बड़े वकील साहब, हमारे अच्छे वाकिफ़ हैं, दोस्त हैं और बड़ा ताल्लुक़ है हमारा उनसे, वो आज गए और माली की ज़मानत के लिए उन्होंने अप्लाई किया। और माली का उसमें कहना था कि मैं तो काम करता हूँ, बाहर काम कर रहा था, मुझे क्या पता घर के अंदर क्या हो रहा है, आप उसकी तफ्तीश करें, उसका इन्वेस्टिगेट करें, ये मेरा नाम क्यों पर्चे में आ गया इन्वेस्टिगेशन में, तो जो अंदर लोग थे उनका करें आप, यानी वो खानसामा वगैरह और वो दरिंदे के ऊपर डाल रहा है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई कि जब वो भाई साहब गए वहाँ पे, वकील साहब कोर्ट के अंदर गए, तो उन्होंने कहा कि जी एक और बड़े मायानाज वकील है हाई कोर्ट के, वो तो इससे पहले इसकी ज़मानत के लिए अप्लाई कर चुके हैं। तो अब मोहतरम वकील ने कहा कि अच्छा ऐसा है कि फिर मैं अपना नाम विड्रॉ कर लेता हूँ, मुझे नहीं मालूम था, इल्म था इसका। तो अदालत ने कहा नहीं ऐसा ना करें, आप ऐसा करें कि मंडे को देख लेते हैं कि दोनों में से कौन पेश होना चाहता है। यानी कहाँ तो सारों के पास मिलाकर एक नॉर्मल वकील के पैसे नहीं थे, और कहाँ एक माली जो है, दो महंगे तरीन वकील जो है उसने कोर्ट में सामने खड़े कर दिए। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। अब आपको समझ आ रहा है कुछ ना कुछ जो मैं पहले दिन से आपको बात कर रहा हूँ। फिर क्या हुआ, केस में एक मज़ीद ट्विस्ट आ गया। आज यानी मुझे पता चला कि चालान तो कंप्लीट हो गया और वो प्रोसिक्यूटर जनरल को पहुंच गया। अब प्रोसिक्यूटर जनरल जो है उस चालान को पूरा उसका मुतालिया करेंगे जो पुलिस ने उनको जमा कराया, और उसमें अगर उनको लगा कि कोई लूप होल नहीं है, कोई झोल नहीं है, तो मंडे तक वो अदालत में पेश हो जाएगा और उसके बाद ट्रायल शुरू हो सकता है। लेकिन जो बड़ी अहम बात है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 22 या 23 तारीख की डेट दे दी है बेल एप्लीकेशन के ऊपर, जो नूर मुकद्दम के वालिद ने की हुई थी, कि जो उनकी तरफ से पेश हुई थी, उन्होंने उसके ऊपर 3 हफ्ते बाद की डेट दी है कि अच्छा जी वो अब तब आके आप सुने। इधर बाकी सारे गार्ड्स और थेरेपी वर्क्स वाले और ये वो इनकी जो वो माली वाली जो है उनकी अपीलें, थेरेपी वर्क्स वाले नहीं, माली वाली जो है उनकी अपीलें अगले हफ्ते की लग गई हुई हैं लोअर कोर्ट में। हाई कोर्ट क्यों 3 हफ्ते का टाइम दे रहा है ये तो हाई कोर्ट बता सकता है, मुझे नहीं पता उनका क्या वर्कलोड है क्या नहीं है। लेकिन इस केस में ऐसे लोगों को इतनी लंबी छूट देना, क्योंकि थेरेपी वर्क्स वाले क्या कर रहे हैं, सारी जगहों पर राब्ते कर रही है। खुद हमारे वीलॉग्स पे लोग उनकी तरफ से आके अब कमेंट्स करना शुरू हो गए बहुत ज़्यादा कि ये गलत कर रहे हो, ये कर रहे हो, अमजद का कोई ताल्लुक नहीं, तो बड़ा अच्छे काम कर रहा है। अमजद के तो अच्छे काम जो है बड़े करतूत खुल के आ रहे हैं। मेरे पास और भी एक दो ख़वातीन अमजद के मतलब मुझे बता चुकी हैं कि वो कितने अच्छे काम कर रहा था और क्या क्या कर रहा था। अब बात यह है कि सारी बेचारी शादीशुदा ख़वातीन हैं, तो नाम मैं ले नहीं सकता उनके, लेकिन अल्लाह करे कि उनमें खुद हिम्मत हो और किसी दिन वो सामने आके बातें करे ताकि और मज़ीद किसी घर की नूर जो है उसका चिराग ना गुल हो या कोई मुश्किल में ना पड़े। लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि हर शख्स में इतना कैरेक्टर होगा कि वो खुलकर सामने आ जाएगा, ये ज़रा एक मफरूज़े की बात है, ये बस काम ख्याली है, होता नहीं है माशरे में ऐसे। लेकिन अब थेरेपी वर्क्स की जानिब से एक अजीब ट्विस्ट आया। बाय द वे थेरेपी वर्क्स का मतलब एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी मेरे सामने आई, पहले आपको मैं वो पेश कर दूं कि वहाँ पे बड़ा सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं कि इसका नाम चेंज कर दें, क्योंकि अब इतना बदनाम हो चुके हैं उनके ख्याल में कि नए पेशेंट नहीं आएंगे और आएंगे तो उतने पैसे नहीं देंगे जितने वो पहले ले रहे थे। अभी तक मुझे नहीं पता कि FBI ने और FIA ने क्यों नहीं उनको पकड़ा और उनके रिकॉर्ड्स को कब्जे में लिया कि भाई ये 40-40 लाख रुपया अगर महीने का एक पेशेंट से ले रहे हैं तो उस पर टैक्स कितना दिया जा रहा है, डिक्लेयर कितना हो रहा है, उस पर वाइट मनी कितना है, उसमें ब्लैक मनी कितना है, ये पूरा एक धंधा चल रहा है। तो कब FBR इस पर एक्शन करेगा, जब ये सारी किताबें अपनी क्लीन कर लेंगे, डुप्लीकेट बना लेंगे, तब करेगा। ये तो वही बता सकते हैं, FIA और FBR बता सकता है। लेकिन अब हो क्या रहा है कि थेरेपी वर्क्स वाले के एक बंदा अमजद, जिसको छुरी चाकू लगे थे, दरिंदे ने जो मारे थे, उसने अपना बयान बदल दिया।
वो ड्रामेबाज क्या कहता है कि पहले तो आपको पता है ना कि उसका साथी जो है वो वामिक, वो आके मीडिया में इंटरव्यूज़ करा देता रहा। अब थेरेपी वर्क्स वालों ने कल ऑफिशियली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रख ली है 3 बजे के टाइम पे, यानी दावतनामे उसके मुख्तलिफ अखबार को मिल रहे हैं, चैनल्स को और चीफ रिपोर्टर्स को मिल रहे हैं कि जी आके हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करें। तो अब ये शुरू हुए हैं लोगों की तवज्जो हटाने के लिए, नए उसमें स्पैनर्स फेंकने के लिए, ताकि केस को ट्विस्ट दिया जाए। और ये कहते हैं, इनका कहना यह है कि जी वहाँ पे जो पिम्स में डॉक्टर्स थे ना, उन्होंने हमारा एमएलए नहीं किया, मेडिकल लीगल असिस्टेंस जो है वो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। हमने तो कहा उनको, उन्होंने ज़बरदस्ती जो है ना आरटीए कर दिया। अब आप मुझे बताएं, चाकू के वूंड्स हो, एक गले में हो, एक सीने पे हो या 2 सीने पे हो, और वो डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर, मैं तो नहीं जानता लेकिन कोई भी डॉक्टर उसको रोड एक्सीडेंट अपनी मर्जी से लिखेगा, जबकि अगला कह रहा है कि मुझे किसी ने चाकू मारे हैं, वो कह रहे नहीं मैं तो उसको रोड एक्सीडेंट लिखूंगा। तो भाई अब क्यों बयान बदल रहे हैं? उस वक्त तो आपने वो जमा करवा दिया था, आज 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के बाद आप क्यों ये बयान बदल रहे हैं? बल्कि शायद ज़्यादा टाइम हो गया। यही इन्होंने करना था, कलाबाजियाँ खानी थी। तो अब केस को कंफ्यूज करने के लिए आपको पहले दिन मैंने एक बात बताई थी, ये कि जितने ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे केस उतना डाइल्यूट होगा, कमज़ोर होगा। तो अब वो थेरेपी वर्क्स और अमजद की तरफ से जो एप्लीकेशन दी गई, उनका जी पिम्स के डॉक्टरों को भी शामिल तफ्तीश करें, शामिल तफ्तीश करें, यानी किसी और तरफ ले जाएं इसको कि उन्होंने तुम्हारा आरटीए लिखा, वो लिख ही नहीं सकते खुद से। पुलिस का तो डेस्क मौजूद होता है हर सरकारी दफ्तर में, और तुम्हें तो लेके एक वकील गया था वहाँ पे, आपको याद होगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि उसको लेकर एक वकील गया था। तो वकील को नहीं पता था कि वो क्या करवा रहा है और क्या नहीं करवा रहा। पहले आपने निशानात मिटाने की कोशिश की, जब आपसे नहीं हुआ, जब आपको को एक्यूज कर दिया और 109 का आपके ऊपर पर्चा कट गया अबेटमेंट का या एक मर्डर की हेल्प करने का, तो अब आप अलग अलग रास्ते निकल रहे हैं, पहले के बयानात बदल रहे हैं, अब वहाँ जा रहे हैं। मारिया अली और मेरीन सप्तान, इन दोनों की जितनी तारीफ़ करूँ कम है, लेकिन मारिया ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की और बड़ी अहम बात है। उन्होंने कहा कि देखें, जो वीडियो फुटेज मौजूद है कि वो लड़की ऊपर से कूद के नीचे आई, बेचारी बच गई, उसमें भी उसकी हड्डी पसली बच गई। उसके बावजूद ये नीचे आया, इसने उसको ड्रैग किया, गार्ड ने गार्ड रूम बंद किया, उसको अंदर, पूरा ड्रामा हुआ ये, और वो फिर उसको ड्रैग करता हुआ अंदर ले गया। ये तो वीडियो फुटेज में मौजूद है। तो वो गार्ड, वो चौकीदार, वो माली, वो लोग जो थे बाहर, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यानी उनके घर में एक रेगुलर हैपनिंग थी, किसी पे तशद्दुद होना, किसी को मारपीट पड़ना, और उनका अपनी औकात में रहो, क्योंकि सांप नू तो कुछ होना ही नहीं, सांप तो हमेशा बच जाता है, एस वेल एस की ज़ुबान खोली है, तो उन्होंने क्या खोलनी थी। इसका खुद ये वामिक जो है, डॉक्टर वामिक, इसने जो समा टीवी को भी इंटरव्यू दिया और इसने अपना वीलॉग भी एक किया, बाद में इसने वो वीलॉग डिलीट कर दिया, किसी और बंदे के साथ किया था, क्योंकि मुझे नहीं मिल रहा, पता नहीं अनपब्लिश किया है, पता नहीं कहीं और लगा दिया। लेकिन इसने उसमें कहा कि जी हम अंदर गए तो खानसामा से पूछा कि जी दरिंदे का कमरा कौन सा, उसने कहा ऊपर है, हमने कहा राइट के लेफ्ट, उनका पता नहीं, चले, उन्होंने कहा तो हमें लेके चलो, कहता मैं नहीं जाऊँगा। यानी उसको भी पता था कि क्या हो रहा है, वरना उसको क्या प्रॉब्लम थी, उसके घर लोग आए हैं, उसका मालिक है ऊपर, उसके कमरे में जाना है या उसके कमरा खटखटाना है, लेकिन वो नहीं लेके गया उनको, वो नीचे ही खड़ा रहा। ये सारे के सारे इतने चूचे नहीं हैं, ये रोटी को चूची ज़रूर कह रहे हैं, लेकिन ये मासूम नहीं है, ये मीसने ज़रूर है, मासूम नहीं है कहीं से। और इन सब के पीछे जो है वो ताहिर जो है बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहा है। अब पैसे की चमक आ रही है माली के लिए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लेवल के 2-2 वकील बेल एप्लीकेशन दे रहे हैं, यानी जो सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हैं वो लोग लोअर्स कोर्ट में उस माली के लिए एप्लीकेशंस दे रहे हैं। गार्ड्स के अलग हैं, चौकीदारों के अलग है, उसके बाद थेरेपी वर्क्स वालों के अलग है। भाई कितना पैसा लग रहा है यहाँ पे, इन सारी जगहों पे ज़रा गौर करें। और अब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कंट्रोल करना शुरू किया, थेरेपी वर्क्स वालों ने, हर एक को फ़ोन हो रहे हैं, ये हो रहा है, डैमेज कंट्रोल हो रहा है। तो ये अब नई एडवाइस आई है कि डॉक्टरों को भी शामिल तफ्तीश कर ले शामिल तफ्तीश। उससे क्या निकलना, आप ये साबित करेंगे कि ये झूठ बोल रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं। आप तो मौके वारदात पे थे, आपने तब भी वहाँ से पुलिस को नहीं बताया, आप ही बताएंगे कि आपने क्यों नहीं बताया। और आपने वो जो विक्टिम का रुपट्टा वगैरह था जिससे आपने उसको बांधा सारा, आपने क्यों टेम्पर किया हर एविडेंस के साथ? क्योंकि आपके साथ एक वकील मौजूद था,
और एक ये मैं बिलीव करता हूँ कि बड़ा सोची समझे तरीके से तहत आप उस सारे एविडेंस को ख़राब कर रहे थे। और आपको मैं नाजरीन एक बात बताऊँ, जो मुझे थोड़ी थोड़ी बातें पता है, मैं पूरी जानना नहीं चाहता, वो बड़ी तकलीफ़ दह बात है। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, जिस तरह का तशद्दुद और जिस तरह के वार है ना, मैं सोच नहीं सकता, आपको मैं बताऊं क्या कि जितना हुआ है। और ये सारे के सारे लोग उन चीज़ों पे पर्दा डालने की कोशिश करें। आप सोचें अगर वो दरिंदा है तो ये क्या है, इसका फैसला तो आप लोग करेंगे और मुझे कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा। लेकिन अगर इस्मत आदम जी ये समझती है, या उसका मियाँ ये समझता है, या थेरेपी वर्क्स वाले समझते हैं कि ये 1-1.5-2 बिलियन डॉलर होने के बावजूद ये मारिया अली को, मेरीन सिप्तैन को या मुबशर लुकमान को चुप करा सकते हैं, तो ये इनकी गलत फहमी है, काम ख्याली है। इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा उस बेचारी नूर को, और इंशाल्लाह जितने मुजरिम हैं उन सबको सख्त से सख्त सज़ा होगी। आमीन सुम्मा आमीन।